प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम आराध्य देव परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा सादर पदवंदन। मंच पर विराजमान मुद मंगलमय पूज्य साधुचरण, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परम आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, यह ज्ञान और ध्यान यज्ञ में हम आप एक साथ यहाँ समुपस्थित हुए हैं। और इस यज्ञ की शुरुआत ध्यान से हुआ। पश्चात दीप प्रज्वलित किया गया और उसके बाद हम आप एक साथ मिलकर उस परम प्रभु ईश्वर की स्तुति की, संत महापुरुषों की स्तुति की और उसके बाद संत सद्गुरु की विनती की। पश्चात सिद्धांत का पाठ और परिभाषा भी हम लोगों ने किया। और पवित्र पावन सदग्रंथ सत्संयोग से हम आप वेद मंत्र को सुन रहे थे। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताध्यं अग्नेर्ज्योतिर्निच्छाय पृथिव्या अध्यापरत्। इसको थोड़ा सा ऊंचा करते तो कोई वही दे दीजिए, वो दे दीजिए। वेद की वाणी को हम आप लोग सुन रहे थे। सबसे पहले वेद का अर्थ हम आपको जानना चाहिए। कदाचित हम आपके बीच से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। वेदा नाम जानः इति वेदाः। वेद ज्ञान को कहते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और हम आप वेद भगवान से उपदेश सुन रहे थे। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान भगवान से उपदेश सुन रहे थे। यूं समझिए, ज्ञान को भगवान भी कहा गया है। वेद
ज्ञान भगवान है। जगत में जो व्यक्ति ज्ञान में जितना बढ़ा हुआ है, ज्ञान में कोई अधिक उठे हुए हैं, उनका सम्मान समाज में, राष्ट्र में अधिक होता है। साधारण सी बात हम आप देखें, विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी। उन विद्यार्थियों में स्पर्धा भी होती है और पढ़ाई जब उनकी पूरी होती है तो वे कमीशन पेश करते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं। उन्हीं विद्यार्थियों में से कोई डीएम बन जाता है, कोई एसएसपी बन जाता है और कोई एसएसपी भी बन जाता है। एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एसएसबी जिसको सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। एक जिला का मालिक और एक सिपाही बन जाता है, एक इंस्पेक्टर हो जाते हैं और एक सिपाही बन जाता है। ज्ञान के आधार पर उनके सुख सुविधा में अंतर हो जाता है। बाह्य ज्ञान के आधार पर इसे भौतिक ज्ञान कहते हैं। उन्हीं विद्यार्थियों में से कोई पियून भी होता है या कोई क्लर्क भी बनता है। भारत सरकार डीएम को क्या देती है? गाड़ी की सुविधा, सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा, रहने के लिए बहुत बड़ी जगह, और इस तरह से आप देखिए वह विद्यार्थी ही था जो डीएम बन गया। विद्यालय में एक साथ पढ़ता था, वहां उनको इतनी सुविधा नहीं मिली थी, लेकिन जब अपनी बुद्धि की कौशलता को उसने दिखाया तो सरकार भी उनको माना और सरकार ने कहा कि इस जिले का मालिक आप। वही डीएम अगर अच्छा काम करते हुए चले करते हैं तो उनका प्रमोशन होता है, उनको प्रमोट किया जाता है और वे एक दिन चीफ सेक्रेटरी भी बन जाता है। जैसे हर राज्य में एक ही चीफ सेक्रेटरी होता है, एक डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नीचे ये दो होते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और दूसरे डीजीपी। ज्ञान के आधार पर भौतिक ज्ञान जिसको जितना है
वे जगत से उतना ही सुविधा ले लेते। यहां जो हम आप बैठे हैं, आप सभी लोगों को भौतिक ज्ञान बहुत है, सामान्य ज्ञान आपको है, खाने का, पीने का, कपड़े पहनने का, व्यवहारिक चीजों को करने का, यह ज्ञान आपको है। मनुष्य में तो है ही, पशु में भी है। पशु भी खाना जानता है, अब पशु भी सोना जानता है, पशु भी भोजन की खोज कर भोजन कर लेता है, चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, सियार भी मांग खोद लेता है। चिड़िया अपने बच्चे को खिलाना जानती है, दाना चुग कर लाती है और बच्चे को खिलाती है। हम आप अगर पैनी दृष्टि से देखें तो जगत में खाने पीने का ज्ञान लगभग सबको है, लेकिन उस ज्ञान की चर्चा यहां नहीं। यहां अध्यात्म विषय ज्ञान की चर्चा है। वेद भगवान कहते हैं, ज्ञान भगवान कहते हैं किनको? मनुष्यों को। हम आप अभी जो अर्थ सुन रहे थे कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। This is the concluding verses. वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, मनुष्य प्राणी को छोड़कर किसी को संबोधन नहीं किया। भगवान के संबंध में कहा जाता है कि वे तो समदर्शी हैं, तो सबको उपदेश करना चाहिए था, लेकिन मनुष्य को क्यों कर रहे हैं? आपको ये पता है कि आज तक कहीं भी ज्ञान परक चर्चा होती है तो मनुष्यों के बीच में ही होती है। पशु को अधिकार ही नहीं है, वहां उस प्रकार की बुद्धि प्रदान नहीं की गई है पशुओं को, पक्षियों को, इतर प्राणियों को। इसीलिए पशु को आप पशु कहते हैं, पक्षी को पक्षी इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानहीन नाम, ज्ञान हीन से, ज्ञान से हीन है वह, इसीलिए पशु। सामान्य ज्ञान नहीं, इस ज्ञान को वे नहीं समझ सकते। बिल्ली को आप रोटी दीजिए, बुलाइए, आ जाएगी। दूध पिलाने के लिए बिल्ली को बुलाइए, आ जाएगी। लेकिन आप सत्संग सुनाने के लिए कितना भी बिल्ली को बुलाएंगे, बिल्ली कभी नहीं आएगी। 10-20 नहीं, एक भी बिल्ली सत्संग सुनने नहीं आएगी। समझ ही नहीं सकते बिल्ली और कुत्ते और सियार और गधे और घोड़े, सिंह। यह ज्ञान मनुष्यों को, ध्यान दीजिए क्या कहा गया, हे मनुष्यों। शास्त्र
कभी भी अपने शिष्टाचार को नहीं छोड़ता है, अगर शास्त्र ही शिष्टाचार को छोड़ दिया। सत्पुरुष, महापुरुष, साधु पुरुष और सज्जन पुरुष अगर शिष्टाचार को छोड़ देंगे तो कहिए कि जगत में और शिष्टाचार कहां देखने को मिलेगा। हे शब्द बड़ा सम्मानित शब्द है। हे महर्षि वशिष्ठ के पास भगवान श्री राम योग वासिष्ठ सुन रहे थे, तो आप योग वासिष्ठ को पढ़कर देखिए। उसमें भगवान श्री राम तो अपने संत सदगुरु को हे कहकर संबोधित करते ही हैं, लेकिन महर्षि वशिष्ठ भी जब भी भगवान को संबोधन करते हैं तो हे राघव, हे राम, और भगवान को जब करना होता है तो हे गुरुदेव। ये हे शब्द, this is the most respected word, most respected, परम सम्मानित शब्द है। ध्यान दीजिए, आपका सम्मान वेद भगवान करते हैं और यह देखा जाता है। किसी बात को अगर सम्मान पूर्वक कहा जाए तो वह बात आपकी बन जाती है। उसी बात को अगर उलाहने के तौर पर, अगर अपमानित के हिसाब से आप कुछ कहते हैं तो वह बात अपील नहीं करती है किसी को। घर में आप भोजन मांगते हैं अपने धर्म पत्नी से और झुंझुला कर मांगेंगे, गुस्सा कर मांगेंगे, अभिमान पूर्वक मांगेंगे तो पत्नी को भी पता लग जाता है कि अभिमान पूर्वक भोजन मांग रहे हैं। या अपनी मां से ही अगर भोजन आप मांगते हैं लेकिन मां को मां नहीं दासी समझकर मांगते हैं, कुछ ऐसे ही शब्दों का उपयोग करते हैं तो मां को भी कष्ट होता है। शास्त्र कहता है कि बात आपको कहनी है तो सम्मान पूर्वक कहिए। आज वेद भगवान हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो हे मनुष्यों, हे मानव, ये बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा सम्मानित शब्द है। बड़ा सम्मान पूर्वक वेद भगवान हम आपसे कहते हैं, ज्ञान भगवान हम आपसे कह रहे हैं क्या कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, वेद भगवान कहते हैं कि जगत को उत्पन्न करने वाला, जगत को जन्म देने वाला, इस जगत को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला, जल को बनाने वाला। ध्यान से सुनिए आप, संसार का कोई भी वैज्ञानिक ये दावा नहीं कर सकता है कि दिस अर्थ हैज मेड बाय मी। कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता है ये धरती किसी वैज्ञानिक के द्वारा, या वैज्ञानिक कहे कि मेरे द्वारा बनाया गया, नहीं।
अगर ऐसा होता, धरती अगर बनाया गया हुआ होता आदमी के द्वारा, तो आप देखते हैं हर देश दावा करता है जब छोटी सी चीज बनाता है। जापान ब्लेड बनाता है, जिस शेविंग ब्लेड से आप अपने दाढ़ी को शेव करते हैं। अगर जापानी ब्लेड आपने देखा होगा तो उस पर लिखा होता है मेड इन जापान। कि धरती भी किसी के द्वारा बनाया गया है। धरती उस ईश्वर ने बनाया, जल उस परमात्मा ने बनाया है, अग्नि परमात्मा द्वारा रचित है। तो फायर इज क्रिएटेड बाय द गॉड, air is created by the God, the space is created by the God. And once you understand that this principle, such a highest understanding, यहां अगर आपको समझ में आ जाए, ये ऊंची समझ है। धरती ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये सब ईश्वर ने बनाया है। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये आकाश में सूर्य की किरणें बहुत सुनहरी लगती है महाराज, ये सूर्य जब उग रहा था उस समय युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप कहते हैं अहम जगतो धाता रतिरक्षाता, मैं इस जगत का मैं धाता हूं, इस जगत का विधाता हूं। तो क्या आपने जो ये हमें ये सूर्य दिख रहा है, क्या आपने इस सूर्य को बनाया है? भगवान ने कहा कि हाँ। तो युधिष्ठिर, सूर्य क्या है? जगत में जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है ये सब कुछ मेरे द्वारा रचित है। सब कुछ उस परमात्मा ने बनाया है। वेद भगवान कहते हैं कि जिसने इस जगत को रचा है और जगत में हम आप हैं, तो हम आपको किसने बनाया? हम आपका शरीर किसी फैक्ट्री से निकल के तो नहीं आया है। हम आप भी उसी रचयिता के और रचित मनुष्य शरीरधारी है। वेद भगवान कहते हैं कि उनको जानिए, इनको, जिसने आपको बनाया, जिसने जगत को बनाया। जैसे आपके गांव के समाज के कोई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपकी भेंट उनसे दिल्ली में हो जाए और उनसे पूछिए कि आपके पिताजी कौन है। ध्यान दीजिए, आप दिल्ली मत जाइए, कदाचित अपने मित्र से पूछिए कि आपके पिताजी कौन है, और आपके मित्र बोले कि हम अपने पिताजी को नहीं जानते हैं या नहीं पहचानते हैं, तो आप अपने मित्र को क्या कहेंगे? एक पुत्र को पिता की पहचान नहीं हो तो उस पुत्र को आप क्या कहेंगे? एक पुत्र को अपनी माँ की पहचान नहीं हो तो उस पुत्र को क्या कहेंगे कि जो अपनी माँ और पिता को नहीं पहचानते? उसी तरह से वेद भगवान कहते हैं कि जगत को उत्पन्न उस
परमात्मा ने किया और उस सृष्टि के अंतर्गत हम आप भी हैं, तो हम आप भी जाने उस ईश्वर को, अब पहचाने। अगर नहीं जानते पहचानते हैं तब हम आप कैसे हैं फिर? लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, ईश्वर को सब जानते हैं। कहिए, ईश्वर को कौन नहीं जानते हैं? साधारण से एक मजदूर को जाकर पूछिए, छोटा सा बच्चा को जाकर पूछिए, ईश्वर को जानते हो? तो वह बच्चा कहता है कि हाँ, भगवान ऊपर रहते हैं। कदाचित उनकी दृष्टि ऊपर चली जाएगी। इस सामान्य बात तो सब जानते हैं कि ईश्वर है, और किसी से जब आप पूछते हैं तो वे कह देते हैं कि मैं जानता हूं। लेकिन वह जानना नहीं है। यहां वेद भगवान कहते हैं कि तत्वतः उनको जानिए। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वतः जानिए। तत्वतः कैसे जानेंगे? थोड़ी देर के लिए आकाश को आपसे पूछा जाए कि आप आकाश को जानते हैं, तो कहेंगे हाँ देखिए, हाथ ऊपर करेंगे और मध्य आकाश की ओर आप इशारा कर देंगे, यही आकाश है। लेकिन आकाश कितने हैं और किस किस रूप में है, उनकी जानकारी अगर हम आपको हो जाती है तो कहते हैं कि आकाश पर व्यक्ति चिंतन करे, आकाश की ओर देखे तो विचार शून्य होने लगता है। ईश्वर कहते हैं वे तो उनमें गुण है ही नहीं, निर्गुण निराकार है। और जब तक गुण में है तब तक संसार में है। गुण से ऊपर उठेंगे तो निर्गुण में चले जाएंगे, और उसी निर्गुण निराकार ईश्वर को जानने के लिए महापुरुष कहते हैं। लेकिन जान दीजिए, आपका रहना सगुण साकार में हो रहा है, तो शुरू में सगुण साकार की भी जानकारी लेनी पड़ेगी, सगुण साकार की भी उपासना करनी पड़ेगी। जहां हैं अब वहीं से चलेंगे। महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि सगुण की उपासना जरूरी है। संत कबीर साहब कहते हैं कि सरगुण की सेवा करो। सेवा का अर्थ भक्ति, अब भक्ति का अर्थ सेवा। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। ध्यान देने योग्य पंक्ति है संत कबीर साहब की। निर्गुण का ज्ञान कीजिए आप, निर्गुण सरगुण के परे तहां हमारा ध्यान। सगुण समझ में आता है कि गुण सहित उसे सगुण कहते हैं, और गुण रहित को निर्गुण कहते हैं। लेकिन सरगुण और निर्गुण दोनों के जो परे हैं वो क्या है? वो स्थिति कौन सी है? वही स्थिति जहां कोई शब्द नहीं रह जाता, जहां ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान नहीं रह जाता। आपने कदाचित सुना होगा उपनिषद वगैरह का नाम, उनको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत का अर्थ होता है वेदानाम अंतः इति वेदांतः। जहां ज्ञान की परिसमाप्ति हो जाए उसे वेदांत कहते हैं। यानी त्रिपुटी का लय हो जाए, न ज्ञाता न ज्ञान और न ज्ञेय, तीनों वस्तु समाप्त हो जाए, वह स्थिति। और जब तक यह जीवात्मा उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता है, उनको परम पद की प्राप्ति नहीं होगी।
उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। हम आप जैसे अभी हम आपसे यह प्रश्न कर रहे थे, आपसे निवेदन कर रहे थे कि पुत्र को चाहिए कि माँ पिता को पहचाने, हम आप उस परमात्मा को पहचाने क्यों, जाने क्यों? क्योंकि महापुरुष कहते हैं, संत सद्गुरु महाराज के वचन में आया है कि जीवात्मा प्रभु का अंश है, या जीवात्मा उसी ईश्वर का अंश है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, यह जीवात्मा ईश्वर का अंश है, और कहते हैं अविनाशी और विनाशी, जिनका विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होता, चेतन अमल, जो चेतन है, अमल जो मल रहित है। फिर कहते हैं सहज सुख राशि है। सुख बाहर से ढूंढ कर लाने की जरूरत नहीं है, जो स्वतः सुख राशि है। सहज का मतलब स्वतः। ऐसे सुख राशि जीवात्मा फिर दुखी क्यों है संसार में? जिनका डेफिनेशन ऐसा है, जिनकी परिभाषा ऐसी है, फिर हम आप दुखी क्यों होते हैं? जगत में दुख पीछा नहीं छोड़ता। तो महापुरुष कहते हैं कारण है आवरण, पर्दा आवरण, पर्दे के कारण। जैसे आप ठंड से पीड़ित हैं, धूप लेना चाहते हैं, तो इस पर्दे से, पांडाल से बाहर जाएंगे तो धूप लगेगी आपको, या इस पांडाल के पर्दे को हटा दीजिए तब आपको धूप लगेगी। पर्दे के भीतर और इस जीवात्मा पर पर्दा कौन सा है? तो कहते हैं कि ज्यादा पर्दा नहीं है, 3 पर्दे हैं, मात्र 3 पर्दे। कौन सब? एक अंधकार का, दूसरा प्रकाश का, और तीसरा शब्द का। इसी 3 पर्दे के भीतर यह जीवात्मा रहती है, जिसके कारण यह जीवात्मा दुखी है। घटतम प्रकाश व शब्दपट त्रय जीव पर है छारे। सज्जनों, यह पूर्ण और शुद्ध आध्यात्मिक बात हम आपसे सुना रहे हैं। कथा कहानी आपके बीच में नहीं रख रहे हैं। इस ज्ञान को आप समझ लीजिएगा तो आप कभी भी अध्यात्म से इधर उधर नहीं होंगे। समझ लीजिए, इसी ज्ञान को समझने के लिए महात्मा लोग, अगर आप हमसे पूछें तो हमें इस ज्ञान को शास्त्र के द्वारा पहले समझा, और फिर इनको उतारने के लिए हिमालय में, जंगलों में बहुत दिनों तक ध्यान किया। उस ज्ञान को ऋषि महर्षि लोगों ने आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, उस संत महापुरुषों की इतनी कृपा है, संत सद्गुरु की, कि आप लोग हमसे ज़्यादा भाग्यवान हैं कि घर बैठे यह ब्रह्म ज्ञान आपको मिल रहा है। घर बैठे इस ज्ञान को सुनने के लिए आप काशी जाइए, आप हरिद्वार जाइए, आप ऋषिकेश जाइए, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए। जितने तीर्थ स्थल हैं जहाँ इस ज्ञान का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, बड़ा समय लगता है।
ज्ञान को अगर आप समझ लेते हैं, लेकिन स्थिरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए। और ये परमात्मा की महती कृपा है कि आपको जब यह सत्संग मिलता है तो वे परमात्मा ही आपको यह ज्ञान सुनाना चाहते हैं। अब माध्यम जो साधु महात्मा को बना देते हैं। थोड़ा सा आप धैर्य धर के सुनने का यत्न करें। क्या है? चेतन, अमल, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, फिर भी दुखी हैं। ये तो वैसी ही बात है कि किसी के घर में अनाज का भंडार हो, किसी के घर में चावल का भंडार हो, दाल का भंडार हो, तेल हो, मसाला हो, सब्जी हो, लेकिन वह आदमी भूखा रहता है। यही हालत लोगों की है। आप सहज सुख राशि हैं, लेकिन दूर क्यों? कहते हैं कि उस भंडार घर में ताला लगा दिया गया है, ताला बंद कर दिया गया है, और चाबी किसी और के पास है। खजांची के पास चाबी है, खजांची के पास से अगर चाबी मिले तो भीतर में सारी व्यवस्था है, बहुत सारे सामग्री रखी हुई है, भीतर जाएं और भोजन बनाएं और भूखों को मिटा लें। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत लोगों को चाबी मिल भी जाती है, लेकिन वे कहते हैं कि खोल लेंगे, कोई बात नहीं। ढूंढते हैं कहीं भूख बाहर कहीं मिट जाए। बाहर नहीं मिटेगी, क्योंकि बाहर में सामग्री है ही नहीं। संसार के लोगों की हालत यही है। महापुरुष कहते हैं कि एक नहीं 3 पर्दे लगे हुए हैं, 3 आवरण है। संत सद्गुरु महाराज के गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब, जो मुरादाबाद निवासी थे, उनसे किसी ने पूछा कि क्या बाह्य ग्रंथों को पढ़ने से व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाएगा? ध्यान से सुनिए प्रश्न। जब आप प्रश्न समझेंगे तो उत्तर भी समझ में आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, द हाउ द क्वेश्चन। किसी साधक ने उनसे पूछा, उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि बाह्य सदग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाएगा? तो उसने कहने की कृपा की कि नहीं। उत्तर है नहीं। तो महाराज सदग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए? बोले हाँ, सदग्रंथ तो पढ़ना ही चाहिए। तो महाराज पढ़ेंगे तो फिर हम आत्मज्ञानी नहीं होंगे? बोले नहीं। इतनी सी बात है। उसने कहने की कृपा की। ये बाहर की जो पुस्तक है, बाहर का जो ग्रंथ है, जिसमें मंत्र लिखे हुए हैं, जिसमें ऋचाएं हैं, जिसमें श्लोक है, वे संकेत है, संकेत। ये सीधी सी बात है। हम आप भी जरा विचारिए, बच्चे को पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाती है, और आजकल तो हम देखते हैं कि पुस्तक भी बड़ा कलरफुल होती है। सेब के चित्र बिल्कुल सेब के जैसे ही बना हुआ होता है। अंगूर के भी चित्र पुस्तक के पन्ने में बने हुए होते हैं। पुस्तक के पन्ने में केले का भी चित्र बना हुआ होता है। आम का, सेब का, केले का, अमरूद का, अंगूर का।
अब बच्चे को यह ज्ञान कराया जाता है कि बच्चा, ये आम, ये अंगूर, ये अमरूद, ये सेब, ये केले, और बच्चा बोले कि महाराज मुझे यही केला चाहिए, मुझे ये केला चाहिए, किताब वाला केला। क्या किताब के केले से बच्चे का पेट भरेगा? बच्चे का क्या, आपका भी नहीं। किताब वाला, किताब पर जो चित्र छपा हुआ है आम का, उस आम से किसी को तृप्ति हो सकती है, उसमें क्या मिठास है? रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहा करते थे कि पंचांग में लिखा हुआ होता है, ध्यान दीजिए, अब ध्यान से सुनिए। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु, बंगाल निवासी, वे कहा करते थे कि पंचांग में बारिश का योग लिखा रहता है कि बारिश बहुत होगी, लेकिन पंचांग को अगर निचोड़ोगे ना, जैसे कपड़े को निचोड़ते हो, पंचांग को निचोड़ोगे तो एक बूंद पानी पंचांग से नहीं निकलेगा, एक बूंद पानी पंचांग से नहीं निकलेगा। पंचांग तो यह कहता है कि बारिश होगी, तो उस समय का प्रतीक्षा करो और देखो कि बारिश होती है कि नहीं होती। पंचांग को निचोड़ने से एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। किताबों में जो लिखा हुआ, ग्रंथों में जो बात लिखी हुई, वे संकेत है। लोग संकेत को ही पकड़ कर बैठे रहते, महाराज यही सब कुछ है। ऐसे ही लोगों को ज्ञान कभी नहीं होता। ग्रंथ संकेत मात्र है, वह संकेत करता है, इशारा करता है। बाबा साहब ने कहा कि एक आसमानी पुस्तक है, आश्चर्यचकित हो गए लोग। एक आसमानी पुस्तक है जिसे बिरले पुरुष पढ़ते हैं। कौन? कहते हैं उस पुस्तक की पढ़ाई भीतर में होती है। भक्तों ने पूछा, महाराज उस पुस्तक के पन्ने कितने हैं? बोले मात्र 3 पन्ने हैं, 3, एक अंधकार का, दूसरा प्रकाश का और तीसरा शब्द का। ये 3 पन्ने जो पढ़ लेते हैं वे यथार्थ में विद्वान हो जाते हैं। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। Knowing one thing, you will be the all-knowing, because the God is all-knowing. So, we must understand what the scripture is saying to understand the things. The reality of the saying of the scripture, once we understand, then there will be no confusion. एक बार समझ में आ जाए तो संशय से आप छूट जाएंगे। कबीर साहब के वचन में हम आप लोग सुन रहे थे, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा। ये अंदेशा है, मुसाफिर जइहों कौन ओर। Where supposed to go and where not supposed to go. What is the right path and what is the wrong path. What is the right way and what is the wrong way, we must understand first. बाहर में आप कहीं भी जाएंगे, आप बाहर के ही रास्ते में चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दिशश्चा नवलोकयन्, दिशाओं को न देखते हुए। पढ़ाई वो कैसी है? उस किताब को आप पढ़ना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में संकेत करते हैं कि अर्जुन
अगर तुम उस आसमानी पुस्तक को पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें बाहर में पढ़ना नहीं पड़ेगा। प्रभु बाहर के ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, बोले पढ़ो, उनके संकेत को समझो, भीतर फिर भीतर में प्रवेश करो। यू मे एंटर इनसाइड, अंदर में चलो। क्यों सज्जनों, आप अगर व्यवहारिक बात भी देखिए तो आपको नींद भीतर लगती है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे हाथ में नींद आ रही है, मेरे पैर में नींद आ रही है। कभी कोई ये नहीं कहता है कि मेरी आंखों में नींद आ रही है। नहीं, क्या कहते हैं, मुझे नींद आ रही है। कहाँ से आ रही है? भागलपुर से, पूर्णिया से नींद आ रही है, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, या सिडनी से, मेलबर्न से। नींद आती कहाँ से? कहते हैं भीतर से ही आती है। आप कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, कहाँ से? कहाँ लग रही है? नाखून में भूख लगती है कभी आपको? आपके हाथ में रोम है, कभी रोम को भूख लगी है? भूख किसे लगती है? आपको। लगती कहाँ है? कहते हैं भीतर में, बाहर में नहीं लगती। भूख भीतर, प्यास भीतर, नींद भीतर, सुख भीतर, दुख भीतर, अशांति भीतर, शांति भीतर। बाहर है क्या? अशांत आप भीतर से होते हैं, शांत आप भीतर से होते हैं। क्रोध भीतर में ही होता है, लोभ भीतर में होता है। ध्यान दीजिए। यू मे अटेंशन प्लीज। व्हाट? दैट इज व्हाई आई सी, एंड और मोर प्रॉब्ली आई एम सेइंग यू दैट दिस एंगर इज नॉट विजिबल। आप क्रोध को देखते हैं, क्रोध जब प्रकट होता है तब दिखता है चेहरे में, आंखों में, तब चेहरे लाल हो जाते, आंखें लाल हो जाती है। लोगों को समझ आता है कि इनको क्रोध आ गया। क्रोध तो भीतर। द एंगर इज नॉट विजिबल, द ग्रीड इज नॉट विजिबल, द जेलेसी इज नॉट विजिबल, बट when it appears in you, जब वो प्रकट होता है तो शरीर पर दिखने लगता है। Therefore, the problem is inside and solution is inside. समस्या भीतर है और समाधान भी भीतर है। बाहर हम आप उसे विचारते हैं, उस संबंध में, उस चीज के संबंध में विचारते हैं, समझते हैं, और फिर भीतर में ऑपरेशन होता है। बीमारी भीतर होती है। आप देखेंगे कि जब बहुत ज्यादा बीमारी गहरा जाती है तो डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन है। क्यों? डॉक्टर कहता है कि जहां तक बीमारी जहां से उत्पन्न हुई है, जहां इनका जड़ है, उसको काट करके फेंक देना चाहिए। ऑपरेशन बीमारी जिसको है तो ऑपरेशन उन्हीं को किया जाता है, और जहां है वहीं किया जाता है। मतलब अगर हाथ में कोई गड़बड़ी है तो पैर का ऑपरेशन नहीं होता। हाथ में गड़बड़ी हुई है तो हाथ में ऑपरेशन होता है। तो समस्या जहां है, समस्या भीतर में है। और ये बड़ा जबरदस्त बात है कि आप भीतर हैं और समस्या भी भीतर है और वे ईश्वर भी भीतर है। इवन दो वी आर सफरिंग लाइक एनीथिंग, हम आप सफर कर रहे हैं, दुखी हैं। कारण महापुरुष कहते हैं कि आप सबसे पहले जान लीजिए कि दुख का कारण क्या है, तो उनका निवारण।
जैसे भूख से लोग दुखी हो गए, बड़े दुखी हो जाते हैं भूख से, तो भूख कारण हो गया, अनिवार्य भोजन है। लगी भूख कहाँ है? भीतर में। तो भोजन कहाँ पहुंचाएंगे? सिर पर। पेट में सबको पता है कि भूख पेट में लगती है, लेकिन थाली लेकर सिर पर नाचना शुरू करेंगे कि भूख मिट जाए। भोजन की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन सजे हों और उनको सिर पर लेकर नाचेंगे कि भूख मिटे, भूख मिटे। हम तो कहेंगे कि भगवान का नाम भी कोई ले और बोले कि भूख मिटे, तब भी उनकी भूख नहीं मिटेगी। भूख तो तब मिटेगी जब वो भोजन करेगा। जहाँ भूख लगी वहाँ भोजन जाएगा। मतलब क्या? जिस तत्व की कमी हो गई है, मिट्टी तत्व की कमी हो गई, तो भोजन क्या है? अन्न क्या है? मिट्टी है। उसको आप खाते हैं तो मिट्टी तत्व की पूर्ति होती है, भूख मिट जाती है। जल तत्व की कमी होती है, आप जल पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है आपकी। हम आपके भीतर में क्या चीज की कमी हो गई है? कहते हैं कि वह परमात्मा तो भीतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान मुपोहनम च वेदैश्च सर्वैर्नैव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन सर्वस्य चो अहम हृदय आविष्टः, सभी के हृदय में मैं बसा हुआ हूं, लेकिन लोग देखते हैं बाहर। अब मुझे वे पकड़ना तो चाहते हैं, वे मुझे पाना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे पाना चाहते हैं? भगवान कहते हैं कि मुझे पाना चाहते हैं बाहर के बाह्य वस्तु से, बाहर के इंद्रियों से। मैं भीतर बैठा हूं, बाहर में आप औषधि की फैक्ट्री, जहां मेडिसिन की फैक्ट्री है वहां चले जाइए। रोगी हैं आप, अब मेडिसिन की फैक्ट्री में आप चले जाइए। बहुत तरह की दवा रखी है, दवा ही दवा है, लेकिन रोग से मुक्त नहीं होंगे। रोग से तभी मुक्त होंगे जब दवा अंदर जाएगी तब। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि बाहर खोलाए सो भरम भुलाही। जो बाहर उस ईश्वर को खोजते हैं, भरम भुलाही, वे भ्रम में चले जाते हैं। भ्रम। कबीर साहब कहते हैं कि संशय नदी अगाड़ी बहती, विषम धार जल जोर। बहुत विषम धारा का करंट, ऐसी धारा है कि उसमें सभी बहे चले जा रहे हैं। हमारे हरिद्वार में आप जाएंगे ना तो गंगा जी में पानी कम होता है, लेकिन हाथी को भी बहाने का क्षमता रखता है। धारा बहुत तेज है। ऋषिकेश हरिद्वार में जो गंगा बहती है वो हाथी को भी बहा देती है, क्योंकि धारा बहुत तेज है। गंगा जी की धारा हाथी को बहा देती है। अब काम क्रोध की धारा, अब बड़े बड़े यहाँ जिनको दिग्गज कहते हैं, जिनको महारथी कहते हैं, उनको ये काम और क्रोध की धारा बहा देता है। गुरु महाराज कहते हैं कि इस धारा में जगत के सारे लोग बह रहे हैं। किस धारा में? जड़ की धारा में। जड़ की धारा क्या है? कहते हैं काम जड़ की धारा है, क्रोध जड़ की धारा है, लोभ जड़ की धारा है, मोह जड़ की धारा है, मद जड़ की धारा है, मात्सर्य जड़ की धारा है। वेद भगवान कहते हैं कि अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले सत्संग कीजिए। सत्संग मानस योग, पहले बुद्धि योग। बुद्धि योग का अर्थ है सत्संग। गुरु महाराज भी संकेत कर रहे हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा।
सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा क्यों? आप भी चेतन हैं, चेतन अमर, आप चेतन हैं। यू आर द कॉन्शियस बीइंग। द ट्रीज, इट हैज द लाइफ, बट ट्रीज इज नॉट कॉन्शियस बीइंग। वृक्ष को देखते हैं ना, उसमें जीवन है, लेकिन उस वृक्ष को लोग क्या बोलते हैं? पेड़ को क्या बोलते हैं? जड़ है। जड़, जड़ क्यों है? जड़ता है उसमें। वृक्ष में आप देखते हैं कि उसके तना नीचे वाला जो धरती में होता है उसमें जड़ होता है, धरती से जुड़ा हुआ। इसलिए जो धरती से ज्यादा जुड़ जाए उसको जड़ कहते हैं, जड़, वो है वृक्ष। उसी तरह से कहते हैं कि मिट्टी तत्व से जो जितना जुड़ जाएगा वो भी, उसमें भी उतनी ही जड़ता आ जाएगी। कहने का क्या मतलब? बोले जो जितना अधिक भोजन करेगा वो उतना ही जड़ हो जाएगा। और खाने में, गुजरात में हमने देखा कि 2 क्विंटल का एक माता जी, अब कितना खाई जो इतना शरीर बढ़ गया। एक महात्मा जी अभी आए थे, हम अररिया जिला में सत्संग कर रहे थे, पंजाब से आए थे। इन लोगों ने देखा, रात्रि में गए किसी सज्जन के यहाँ भोजन करने के लिए। घर मिट्टी का बना हुआ था, जो बरामदा मिट्टी की। बेचारा जब वो बरामदे पर चढ़ रहे थे तो जब वो बरामदे पर पैर दिया तो उनका बरामदा ही ढह गया यहाँ से वहां से। वजन, मैंने पूछा महाराज आपके शरीर का वजन कितना है? उसने कहा कि अभी तो 125 किलो में हूं, 1 क्विंटल 25 किलो। महात्मा थे, लेकिन हम लोगों ने खाते भी देखा उनको। खाना कितना है? खाना क्या है? जीवन को अगर सम्यक नहीं बनाएंगे तो ठगी चले जाएंगे। महापुरुष कहते हैं कि जड़ता का त्याग होना चाहिए। क्यों? क्यों? आप चेतन है, चेतन में चेतनता बनी रहे। दैट इज वाई द होल वर्ल्ड इज सॉर्टिंग फॉर द कॉन्शियस बीइंग। बी कॉन्शियस, बी अवॉइड। कहते हैं कि बी कॉन्शियस, बी अवॉइड, हमेशा जागृत। और ये जागृति का, ये जागृत होने का मतलब क्या? जागृति बनी रहे हमारे भीतर, हम सुप्त दशा में न रहें। और जो व्यक्ति जितने ज्ञान में बढ़े हुए रहेंगे वे उतने ही जागृत रहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान नहीं, प्रपंच विषय ज्ञान नहीं। ज्ञान वह अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। अध्यात्म का अर्थ होता है अधि धन आत्मा। उसको यूं सुन लीजिए, अधि अजोड़ आत्मा। अधि का अर्थ होता है टू नो, जानना। आत्मा अपने को जानेंगे, ईश्वर को जान लेंगे, ईश्वर को जानेंगे, अपने को जान लेंगे। यहाँ अपने को जानेंगे, और ये बड़ा बहुत इम्पॉसिबल वर्क है। इसलिए संतों ने भक्ति चढ़ाया लोगों के बीच में। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लायो, कियो कबीर भरपूर, मस्तक लाग रही, मस्तक लाग रही, गुरु चरणन की धूर मस्तक लाग रही। गरीबदास जी महाराज एक संत हुए हरियाणा में, वे कहते हैं कि ये संत लोगों ने प्रेम भक्ति सिखाया लोगों को, क्योंकि अपना ध्यान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहते हैं कि आप अपनी आंख को देख सकते हैं? कोई आदमी आज तक जगत में हुआ जो अपनी आंख को देख ले? आप कहेंगे महाराज कौन सी बात कर दी आपने? अपनी आंख को मैं सब दिन देखता हूँ। कहाँ देखते हैं?
देखते हैं दर्पण में, असली आंख को आप कैसे देखेंगे? आप कहिए, जो आपकी आंख है दूसरे लोग देख ले, लेकिन आप अपनी आंख को देख सकते हैं? दर्पण में देख सकते हैं, दर्पण माध्यम है, दर्पण माध्यम है, भक्ति माध्यम है। परमात्मा की भक्ति करेंगे तो अपने को भी देख लेंगे, ईश्वर को तो देख ही लेंगे। दर्पण क्या है बोले? भक्ति साधन। ध्यान क्या है? साधन है। बट वन थिंग, द मीन्स कैन नॉट बी द एंड। साधन साध्य नहीं हो सकता। साधन तो साधन है। इसीलिए अपने को जानने के लिए, हम आप उस परमात्मा को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए परमात्मा को जाने, और परमात्मा को जानने के लिए भक्ति, और भक्ति का ही एक अंग सत्संग है। और इसी सत्संग को करने के लिए महापुरुष कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। कुछ लोगों के मन में होगा, महाराज इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा मंच, इतनी सजावट और इतना खर्च, इतनी मेहनत, और तो फिर इतना सत्संग प्रतिदिन कैसे होगा? महापुरुष ने कहा कि अरे भोज सब दिन थोड़ी होता है। क्या भोज सब दिन खाते हैं हम? ये बड़ा सत्संग का मतलब भोज, और छोटा सत्संग जैसे घर में आप भोजन करते हैं तो भोज थोड़ी है, घर में भोजन करना है। अच्छा, भोजन तो आप घर में भी करते हैं, भोजन भोज में भी करते हैं, भंडारे में भी करते हैं, दोनों तो भोजन ही करते हैं। लेकिन ये बड़े रूप में जो सत्संग होता है ये समझिए भोज है, और छोटे रूप में जो सत्संग होता है घर में वो आपका सामान्य भोजन है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति भोज पर अपना जीवन निर्भर नहीं रखता है। ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो भंडारे पर निर्भर रखता है अपने जीवन को। भंडारा तो कभी कभी, भोजन सब दिन, सत्संग सब दिन होना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। गुरु महाराज कहते हैं प्यारे, प्रतिदिन सत्संग कीजिए। आपको पता है, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको अच्छी तरह से यह बात मालूम है कि भोजन आप नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाएगा। आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। आप संभावना है कि रोग ग्रसित हो जाएंगे, और संभावना यह भी है क्या पता शरीर भी छूट जाए। अच्छा, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, कहते हैं कि वे तो बिल्कुल दम करते हैं, दुरुस्त रहते हैं। उसी तरह से आत्मा का भोजन ध्यान और सत्संग है। ध्यान भोजन है, असत्संग जल है। अगर इसे प्रतिदिन करेंगे तो आप जगत में रहते ही वे आप पूरे तंदुरुस्त रहेंगे, माया आप पर हावी नहीं होगी। विषय आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। अगर प्रतिदिन सत्संग छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तब बड़ी हानि। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि जहां रहो सत्संग करो। गुरु महाराज एक जगह यह भी बात कहने की कृपा की है कि सत्संग मेरी सांस है। आप लोग सुने हैं कि नहीं? सत्संग मेरी सांस है। जो अपने जीवन में सत्संग रखते हैं उनके जीवन में संत सद्गुरु हमेशा प्रकट ही रहते हैं, और जो सत्संग को विदा कर देते हैं तो गुरु महाराज भी विदा हो जाते हैं। क्योंकि अब सत्संग सांस है उनकी, तो आप सत्संग करेंगे तो आपके जीवन में वे बने रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, अब तेरा कार्य सरे सारा। जगत के हर कार्य संपादन हो जाएंगे। सार कार्य को निर्णय करके
धर चेतन धारा, धर चेतन धारा अपिंड के पारा। कहते हैं कि चेतन धारा को पकड़ने के लिए, क्योंकि आप चैतन्य हैं, अचेतन धारा को पकड़ने के लिए हम आपको जैसे ही पहले निवेदन कर चुके हैं कि जगत में 6 विकार में, 5 विषय में इस जगत के लोग रहा करते हैं। रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, और 5 परस रस। क्या ये कहते हैं? ये 5 विषय इसका जो भरपूर आनंद लेते हैं, इनके कहे पर जो चलते हैं, विषयों के अनुकूल जो अपने जीवन को लेकर चलते हैं, तो वे संसार में पड़े रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इनकर कहा न कीजिए, विषयों के, मन के कहने से आप विषय को ग्रहण मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा? फल बताते हैं, बहुरी परम भव को, पुनः संसार में आप पड़ जाएंगे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं यह जड़ की धारा है, आपको जड़ बना देगा, मूढ़ बना देगा, आप विषयी हो जाएंगे, आपको लोग पापी कहेंगे। क्या इस जगत में कोई ऐसा है कोई अपने को कहे कि हम पापी हैं? लोग उनको जब बोले कि पापी है तो वह व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है, पापी सुनना नहीं चाहते। जब आपको कोई बोले बड़ा पुण्यात्मा है, वाह, मन बाग हो जाता है, मन आनंद से भर जाता है। पापी, पाप करने से पापी, अपुण्य करने से पुण्यात्मा। पुण्य कीजिए, अब पुण्य क्या है? ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति करने के लिए पहले सत्संग, और सत्संग में यह बात समझ में आएगी कि जड़ की धारा कौन है, अचेतन की धारा कौन है। कहाँ वो चेतन की धारा पकड़ में आएगी? तो महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज के वचन में हम आप लोग सुन रहे थे कि धार चेतन धारा अपिंड के पारा। शरीर के 2 भाग हैं, आँख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं, आँख से नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं। आँख से नीचे जो भी रहते हैं, आँख में, कान में, नासिका में, जिह्वा में, त्वचा में, ये जितने हैं ये सब आँख से नीचे ही विषय, आँख से नीचे ही विकार। अब विषय विकार में जो रहेंगे संसार बना रहेगा। कहते हैं उस चेतन धार तो आँख से ऊपर है, पिंड के परे है। कहाँ है? ब्रह्मांड में। तो पिंड के पारा। फिर कदाचित कोई प्रश्न करते, महाराज ये पिंड का पार हम नहीं समझते हैं, पिंड का अर्थ गांव भी होता है। जैसे पंजाब में, हरियाणा में गांव को पिंड कहते हैं, हरियाणा, पंजाब में, जम्मू में, हिमाचल में गांव को पिंड कहते हैं। तो पिंड का पारा क्या मतलब? गांव की परे नहीं, शरीर या भी नगर है, और इस नगर में हम आपका रहना अंधकार, आँखों के नीचे, आँखों को लेकर नीचे, और जैसे ही आप इसके परे जाते हैं तो वह जगह है जिसको 10वें द्वार कहते हैं। 10वें द्वारे का जो 10वें द्वार में जाते हैं। 9 द्वार, 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह के। इस